Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो फैन था उसे दो नए साथी मिले थे और जो हमारा फैन है वो बेसिकली अपनी जो बहन है उसे ढूंढने के लिए अब निकला है। लेकिन रास्ते में उसे दो साथी मिले जिसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है यान और यी के नाम से। यी जो है वो एक डॉक्टर है जैसे कि हम लोगों को पिछले एपिसोड में बताया गया था, और साथ ही साथ जो हमारी यान है वो एक असल में एक शार्प शूटर है। अगर तुम लोगों को जानना है कि हमारा जो फैन है आखिर वो यान और यी से कैसे मिला, ये जानना है तो जाके पिछले वाला एपिसोड जरूर देख लेना। और पिछले वाला एपिसोड जो था वो काफी ज्यादा ही ईजी था एंड मैं क्या ही बताऊं, तो तुम्हें देखना है ऐसा कुछ तो जरूर देखना पिछले वाला एपिसोड। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारी ये होती है वो कहती है अंदर मत देखना जब हम चेंज कर रहे होंगे, और जो हमारा फैन होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे बाहर ज़ॉम्बीज़ पे नजर रखूंगा। उसके बाद जब वो लोग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारा जो फैन है वो बाहर इंतजार कर रहा होता है, तब वहाँ पे यान आती है और कहती है क्या तुम्हें पता है आखिर ये ज़ॉम्बीज़ बनते कैसे हैं। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है नहीं मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद जो यान होती है वो कहती है तो अब हम क्या करें, क्या हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम आराम से रेस्क्यू हो सके। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो कहता है कोई सुरक्षित जगह, यहाँ पे कोई सुरक्षित जगह है ही नहीं इस सिटी में, ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ही ज्यादा है और साथ ही साथ वो इवॉल्व भी कर रहे हैं। उसके बाद जो यान होती है वो कहती है क्या ज़ॉम्बीज़ भी इवॉल्व कर सकते हैं, तो इसका तो मतलब होगा कि ह्यूमंस भी कर सकते होंगे इवॉल्व। उसके बाद जो फैन होता है वो कहता है सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, मैंने चेक कर लिया है आसपास कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। उसके बाद बाहर आने के बाद फैन कहता है वैसे मेरा नाम है यंग फैन, और जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में अब हमें अगर रहना है सर्वाइव करना है तो हमें एक साथ रहना होगा। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा पर इसके लिए कुछ 3 कंडीशंस हैं। पहली शर्त, तुम्हें किसी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है या फिर सताना नहीं है। सेकंड, तुम लोगों को जितने भी क्रिस्टल कोर्स मिले वो सारे के सारे मेरे को देने हैं। और तीसरा है तुम लोगों को गन के ऊपर से जंप नहीं करना है, और जैसा मैं करता हूँ वैसे ही करना है तुम्हें भी। उसके बाद जो ये होती है वो कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसे पता है हमसे भी पहले कि आखिर ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारना है, और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और जो यान और ये होती है वो दोनों के दोनों मान जाती है। और रास्ते में चलते हुए जो हमारी यान होती है वो हमारे फैन को कहती है हमने तुम्हारी जो टर्म्स थी उन्हें मान लिया, पर हमें तुम पे थोड़ी उम्मीद है कि तुम सच में हमें लीड करोगे ताकि हम सर्वाइव कर पाए। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है वैसे मेरे को फॉलो करो। उसके बाद हम लोगों को एक टीचिंग बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे हद से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे, मतलब ज़ॉम्बीज़ की भंडार था। उसके बाद जो हमारी ये होती है वो हमारे फैन से पूछती है आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। और जो हमारा फैन होता है वो बोलता है हम लोग जा रहे हैं इन क्रिस्टल कोर्स को कलेक्ट करने के लिए, धीरे धीरे मेरे पीछे आओ और चीज़ों को कलेक्ट करो, ये हम लोगों के लिए आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाले हैं फ्यूचर के लिए। और जो यान होती है वो कहती है क्या इसका प्लान है कि ये इस पूरे ज़ॉम्बी के ग्रुप से अकेले फाइट करेगा। और जो ज़ॉम्बी होता है वो भी हमारे फैन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और अब शुरू होता है हम लोगों का एक बैटल, फैन वर्सेस ज़ॉम्बी। तो चलो कमेंट्री शुरू करते हैं। फैन सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और पहले ही ज़ॉम्बी को बीचों बीच से काट डालते हैं। यी की नजर पड़ चुकी है उस क्रिस्टल कोर पे जो कि अभी अभी उस ज़ॉम्बी ने गिराया है। ये पहले क्रिस्टल कोर को उठाती है, उसके बाद बोलती है ये मटेरियल जो है इस क्रिस्टल कोर का ये तो काफी ज्यादा स्पेशल है, मैंने इसे ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा है। नहीं आती मेरे को कमेंट्री, सीधे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो यान होती है वो हमारे ही के पास आती है और कहती है यान फैन ने कहा था ये जो रिसोर्स है ये काफी ज्यादा कीमती है, यानी कि ये गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। और जो ये होती है वो कहती है मेरे को नहीं पता पर मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा इस चीज को लैब में जाके एनालाइज करने में। और जो यान होती है वो हमारे फैन की तरफ देखते हुए कहती है आखिर इस अर्थ में ही क्यों ये बंदा इस क्रिस्टल कोर को कलेक्ट कर रहा है। और जब वो लड़कियां बातें कर रही होती है वो कह रही होती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी उनके पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है जिसकी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि पीछे एकदम से गाड़ी वाला आता है नशे में और ठोक देता है उस ज़ॉम्बी को। उसके बाद उस औसम सी कार से एक बंदा निकलता है जो कि ऑफकोर्स एक रही जाता होगा, और वो रही जाता कहता है यान यूई ये तो किस्मत है जिसने हम दोनों को साथ में एक बार फिर से मिला दिया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे को यहाँ पे मिलोगी। उसके बाद हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इस बंदे का नाम है लिन टियन जिसको लिन कंपनी ने हायर किया है, और ये यान यूई का एक पागल स्वीटर भी है। और वो जो रही जाता है यानी कि वो जो टियन होता है वो कहता है ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हें कभी भी टच नहीं कर पाएंगे जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जल्दी कार में आ जाओ यान यूई, मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जगह से 2 मिनट में बाहर निकाल दूंगा। और उसका जो ये होती है वो मन मन सोच रही होती है आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो हमारी यान होती है वो भी इस बंदे को देख के यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और तभी हमारा जो फैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम वहाँ पे बस खड़ी क्यों हो, इधर आओ मेरे साथ। उसके बाद यान बताते हैं कि उसे कोई एक बेहुदा सा बंदा एकदम से मिल गया, और वो बताती है ये जो बंदा है ये उनकी स्कूल में एक जाना माना पैसे वाला बंदा है, मतलब कि था स्कूल में, तो अब कहाँ पढ़ेंगे ये लोग। उसके बाद जो वो बंदा होता है टियन वो आता है हमारे फैन के सामने और कहता है हे तुम बेशक तुम जानते होंगे कि आखिर कैसे लड़ना है, और असल में मेरे को एक बॉडी गार्ड की भी जरूरत है तो तुम बन जाओ, मेरे पास पैसा बहुत है।
लेकिन जो हमारा फैन होता है वो उसकी बात को अनसुना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। क्या ही करेगा। उसके बाद वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का कहता है, अच्छा तो तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते हो तो लिख दो इस पे जोन सा भी नंबर तुम्हें पसंद है, कोई भी लिमिट नहीं है मेरे इस अकाउंट में, तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा मैं। उसके बाद जो फैन होता है मनी मन कहता है, ये अमीर बाप की औलाद ने मेरे को एक चीज़ याद दिला दी, मुझे कुछ पैसे स्टोर कर लेने चाहिए ताकि मैं इस एप्रोक्राइस में फूड और वेपन्स को खरीद सकूं। लेकिन जब वो ये सोच ही रहा होता है एकदम से जो ज़ॉम्बीज होता है वो हमारे यहीं पे हमला करने आ जाते हैं और जो हमारा फैन होता है वो दौड़ते हुए जाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए कहता है, इस गाड़ी के शोर ने ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया और अब वो हमारे चारों ओर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। उसके बाद जो अमीर बाप की औलाद होता है वो कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हो मेरे को इग्नोर करने की, यहाँ पे किसी से भी पूछ ले आखिर मैं हूँ कौन, मैं लिंक ग्रुप्स का हायर हूँ। उसके बाद 2 मिनट बाद कहता है, यानवी मेले रुको। उसके बाद उस कार की वजह से काफी सारे जो ज़ॉम्बीज होते हैं बिल्कुल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं उसी जगह पे। उसके बाद वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो टियान को छोड़ के हमारे फैन की तरफ जा रहे होते हैं और जो हमारा टियान होता है वो कहता है, डैम ये ज़ॉम्बीज भी मेरे को इग्नोर कर रहे हैं पर मैं तुम 10 के साथ एक साथ लड़ सकता हूँ तो मेरे से भागो मत। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये होती है वो कहती है, ये जो फ्लावर्स थे वो अब पहले से अलग हो चुके हैं और हमारा फैन बोलता है, असल में ये तो लेवल 2 के म्यूटेंट प्लांट्स हैं। और वो मनी मन कहता है, एक म्यूटेंट प्लांट ये कुछ जल्दी ही नहीं आ गया, मेरी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, असल में इस बार सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। उसका जो हमारी ये होती है वो कहती है, क्या प्लांट भी इवॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो प्लांट्स होते हैं उनसे भी कुछ अलग ही चीज़ निकल रही होती है और जो वो ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी मतलब कुछ ज़्यादा ही होने लग जाते हैं वहाँ पे। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है चिल्लाते हुए, वहाँ पे देखो एक लेवल 2 का म्यूचुअल प्लांट जो कि लेवल 1 के ज़ॉम्बीज को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो हम लोगों पे अटैक करे और वहाँ पे जितने भी जो होते हैं ज़ॉम्बी जो सारे के सारे हमारे फैन पे ही हमला करने वाले होते हैं। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है, आखिर अब मैं क्या करूँ, ये ज़ॉम्बीज तो रुक ही नहीं रहे, बस आ ही जा रहे हैं। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना, ये जो लो लेवल के ज़ॉम्बीज है ज़्यादा तेज नहीं चल सकते हैं, हमें इन ज़ॉम्बीज को साथ में मारना होगा। उसके बाद एक फीमेल जो ज़ॉम्बी होती है वो हमारी ई के ऊपर अटैक करने वाली होती है, वो भी बहुत तेज स्पीड में। और जो हमारी यान होती है वो कहती है, ई तुम हम दोनों के बीच में रहो, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो मनी मन कहता है, ये ब्लडी रोज में सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, ये ज़ॉम्बीज से लड़के हैंडल इन्हें कर पा रही है। उसके बाद अपनी लैम्बोर्गिनी लेके वो जो अमीर ज़्यादा होता है वो आने लग जाता है और जो अमीर ज़्यादा होता है वो अपनी गाड़ी से बिल्कुल ही कहता है, डरने की कोई बात नहीं है यान, मैं यहाँ पे हूँ ना। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे ज़ॉम्बीज होते हैं सबको धड़ाधड़ एक साथ ही ले डूबता है। नहीं मतलब अभी नहीं डूबा है लेकिन इसके कारण ही ऐसे हैं कि पक्का डूबेगा। और जैसे ही जो अमीर ज़्यादा होता है वो रास्ता बनाता है तब हमारा जो फैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, यही हमारा चांस है, जाओ भागो और जाके जो टीचिंग बिल्डिंग है उसके एंट्रेंस को गार्ड कर लो। और उसके बाद जो टियान होता है वो सीधे बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर देता है। और उसके बाद जो ये होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे तू क्या कर रहा है टियान। और वो दरवाजे को पीटते हुए कह रही होती है, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। और जो टियान होता है वो कहता है, दरवाजे खोलूं पहले तुम्हें ये मानना होगा कि तुम मेरी वुमेन बनो, यानी कि बेसिकली वो टियान की हो जाए। और जो यान होती है वो कहती है, तुम जैसे घटिया आदमी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। और जो टियान होता है वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारे घटिया आदमी से, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही रहा, तुम्हारी चिंता की, लेकिन आज तुम उस गरीब आदमी के साथ हो। और जब वो लोग पीछे देखते हैं यान और तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए वहाँ पे हमारा यान फैन आ जाता है जो कि उन लोगों को मतलब ज़ॉम्बी से जब लिपट रहा होता है तब हमारी जो वो दोनों लड़कियाँ होती है उनमें से एक कहती है, फैन हम तो अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं तो आखिर अब हम क्या करें। उसके बाद फैन कहता है, जल्दी जल्दी कैफेटेरिया के पीछे वाले दरवाजे से जाओ अंदर। उसके बाद वो लड़कियाँ वहाँ पे जाते हुए कहती हैं, अपना ध्यान रखना फैन। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो कहता है मनी मन, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरे को म्यूटेंट फ्लावर्स को जल्दी से जल्दी तबाह करना होगा, वरना जो ज़ॉम्बीज हैं ये बिल्कुल ही बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और जो हमारा फैन होता है वो वहाँ पे अकेले लड़ा जा रहा होता है, बस लड़ा जा रहा होता है, उसकी कोई मदद नहीं करता। और फिर जो हमारा फैन है वो कहता है मनी मन, यार ये फ्लावर जल्दी लेवल 2 में कैसे हो गया इवॉल्व। और जो हमारा फैन होता है वहाँ पे ज़ॉम्बी से बिल्कुल ही घिर चुका होता है और अब उसे पता नहीं होता कि आखिर वो क्या करेगा। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोग को आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही पसंद आई है या फिर थोड़ी बहुत भी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारे भाई को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एंड फिलहाल इस सीरीज में ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे बिकॉज मैं इसके रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इतना, एंड ज़्यादा अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 2 वीडियो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डाउन चल रहा है। बट उम्मीद है मेरे को इसकी जो डिमांड है वो आगे जाके जरूर बढ़ेगी, ऑफ कोर्स उम्मीद है मेरे को। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है एंड बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो यार अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number.
I was lightning before the thunder. thunder,